चीज़ें होती है, नीट है भाई, ये कोई बोर्ड नहीं है इस पेपर को डिस्कस करने का, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया कि था कि हाँ मुझे आपसे पेपर डिस्कस करना है। जब मैंने एग्जाम दिया मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ, जब मेरे हाथ में ये क्वेश्चन पेपर आया तो यहाँ पर अंदर इसमें क्या थी, OMR थी, उसको मैंने एकदम निकाला और मैंने पेन उठाया और मैंने 5 मिनट मिली मुझे तो एकदम मैंने फिल करना शुरू कर दिया उसको। सर्कल करते हैं यहाँ पर, ऐसे सर्कल करते सर्कल, तो सर्कल करने की भी मुझे प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि मुझे पता है मैंने 12th बोर्ड के एग्जाम दिए, वो भी मैंने कैसे दिए, ऐसे दिए, ऑब्जेक्टिव नहीं दिए मैंने 12th बोर्ड के एग्जाम। तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चन को एकदम पढ़ना, एकदम स्मार्टली उसको सोल्व करना, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। और फिर जैसे कि हम सर्कल करते उनको भी अलग से प्रैक्टिस, चीज़ें ऐसी हुई मुझे जो मुझे समझ नहीं आता कि यार मुझे इसमें फिल क्या करना है। कॉन्फिडेंस है कि हाँ जब तेरी एंट्री सही हो चुकी है, मतलब बढ़िया वाली फिल हो चुकी है, अब तो तू पेपर कर आराम से कि भाई मुझे अब की बार फोड़ना है, मुझे नंबर लाना है, मेरा कोई ऐसा नहीं था। बीच में बोलते ना 3 घंटे मिलते हैं बच्चों के पेपर के लिए, वो गलत है, 3 घंटे नहीं मिलते, 2.5 घंटे पेपर के मिलते हैं बच्चों को करने के लिए। आधा घंटा तो वो बच्चों को साइन करवाने में, थंब लगवाने में, ठीक है, फोटो लगवाने में, इसमें निकाल देते हैं। नहीं मेरा फर्स्ट था तो ये मेरा, हाँ तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पेपर को लेकर, पेपर से रिलेटेड है। बात आती जब मैंने पेपर करा तो वो मेरे सामने से एडमिट कार्ड ले आ रहे उठा के, मतलब वो ऐसे लेने लगे, मैं सोचूंगा ये मेरा एडमिट कार्ड कैसे ले आ रहे हो और फिर मैं कहाँ से देखूंगी अपना रिजल्ट। तो मतलब वो चीज़ें एक्सपीरियंस होती कि हाँ यार देखो ये चीज़ें तुम एक्सपीरियंस करो क्योंकि ये चीज़ें होती है, नीट है भाई, ये कोई बोर्ड नहीं है कि इसमें तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं छीन सकते, तुम्हारी उसमें एडमिट कार्ड ले जाते हैं। लेकिन जब नीट के हॉल में जाते हैं वहाँ कैसी फ्रेंडशिप भाई, वहाँ तो बिल्कुल 1 घंटा पहले बैठे आकर वो भी बातचीत ना, कोई अपने अपने प्रेशर में होते हैं, ठीक है, पेपर कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर ये केस हुआ है हमारे क्लास में, एक बच्ची थी वो रोने लगी, वो नर्वस हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो रोने लगी। उस बच्ची को एकदम से फीमेल टीचर थी जो वो वॉशरूम लेके गई, थोड़ा सा उसको अप्रिसिएट किया, एक फील किया। जब मैं उस एग्ज़ाम को दे के आती जैसे लग रहा था मुझे मेरी लाइफ खत्म है। जिसके रास्ते बनाने वाला अल्लाह होता है उसको कोई टेंशन ही नहीं होती भाई। मैंने बाद यार भाई मैंने सारे क्वेश्चन करे जितने मुझसे हुए, मैं बिल्कुल 5 मिनट पहले मेरा पेपर हुआ, जब मैंने गर्दन ऊपर उठा के देखी तो बच्चे ऐसे बैठे थे, ऐसे करके बैठे थे। मैंने देखा है ये कैसे बैठे हैं, मुझे लगता है इनका 2nd अटैम्प्ट है, 3rd अटैम्प्ट है। लेकिन मैं बताऊँ ये बोलते मैं तैयारी करके नहीं गई थी, लेकिन मुझे पेपर वाकई में ईजी लगा। तो यार तेरा नीट है, तुझे क्या पता, तुझे लेंदी तुझे कुछ नहीं पता, अभी तू अपना चल। यूट्यूब खोला, यूट्यूब में भी सब ये बोल रहे हैं। मैंने जब बाहर एग्जाम मतलब कि क्लास से निकले तो मैंने देखा सबके मुँह चेहरे उतरे हुए थे, पेपर सही था। नहीं नीट का पेपर इजी नहीं होता है, सीधी सी बात है, सब ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था जैसे 2025 का आया था, जो 2026 में ठीक आया पेपर। टाइम मैनेजमेंट लेंदी थी भाई, बायो बहुत थी, मतलब बायो सबने की होगी सबने। लेकिन जब हम उससे निकले तो भाई एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग के बारे में आपसे बताऊं मैं, जब हमारे पेरेंट्स इंतजार करते हैं सेंटर से बाहर, वो भाई वो जो फीलिंग होती है ना, वो एक बच्चे के लिए इतना बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे हिसाब से, इतना होता है कि यार देख तेरा पेरेंट्स वहाँ खड़ा है, वो किसके लिए खड़ा है, वो तेरे लिए खड़ा है। मतलब वो जो मोटिवेशन होता है ना भाई, दुनिया में ऐसा मोटिवेशंस ना तो तुम्हें कोई वीडियो दे सकती, ना कोई तुम्हें टीचर दे सकता, कुछ नहीं दे सकती। जो मोटिवेशंस तुम्हारे पेरेंट्स सेंटर के बाहर खड़े होकर तुम्हें देते हैं ना, वो मोटिवेशंस इनफ है तुम्हारे लिए। बस मैं वहाँ पर ऐसे जंग लड़ने गई थी कि हाँ आज मुझे नंबर लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज़ मैंने आंसर की निकाली है तो उसमें कुछ क्वेश्चन, मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत है। आप सोचो, मतलब मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत है। आप सोचो जो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ये था, ये वाला आंसर था। लेकिन मैंने इसका आंसर इन दो में से लगाया, कोई एक लगाया, मुझे नहीं पता। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते थे, सच में आते थे यार, मैं आते थे मुझे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा, ये वाला, इसका ये वाला आंसर ये आता था मुझे। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था कुछ भी, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा, ये आता था मुझे। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो मुझे आते नहीं थे भाई, कुछ नहीं आता आता था बहुत, मतलब ऐसा था भाई ये टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक में से आगे ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो भाई मैंने जब देखा मेरा पहला क्वेश्चन निकला तो भाई ठीक है, तो देखो सिलेक्शन तो अब की बार हो नहीं रहा, नंबर भी, सिलेक्शन छोड़ो, नंबर का भी नहीं पता। अपनी लाइफ को सीरियस इतना मत लेना कि हाँ भाई तुम अपनी जान से ज़्यादा इस पेपर को समझने लगो। ये पेपर ज़रूरी है, लेकिन इतना याद रखना तुम खुद ज़रूरी हो, तुम, ठीक है। तो ये बात मैंने आपसे करी, मुझे बताना था कि हाँ भाई मेरा पेपर कैसा गया, कैसा नहीं गया, कैसा मुझे पेपर देख के लगा। मैंने कहा अब करना है, ठीक है, बस ये रहा मुझे। तो मैंने पूरा पेपर करा, बहुत अच्छे से करा, ठीक है। और नंबर बने कितने भी उससे मतलब नहीं था, मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग है, मुझे पक्का पता था, मुझे पता है, सब पता था मुझे, लेकिन मैंने करा, करते हैं, फुल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, कर लिया अब मैंने, ठीक है गाइस। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, आजकल ब्लॉग कंटिन्यू जा रहे हैं, हर संडे को तो ब्लॉग आना ही है। भी काम है मेरे इस वीडियो पे कमेंट करने का, मेरी इतनी सारी बातें मैंने आपसे करी, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, बताया मैंने आपको, तो आप बताना मुझे कैसी चीज़ें रही।